कितने साल बाद। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये व्लॉग है 7 तारीख का, 7 दिसंबर का। तो अभी जो है दिव्या और महक अभी जाने वाली हैं और यहाँ तक हमने बस इतना ही व्लॉग शूट किया था क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता था कि पार्थ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी ये बोली दिव्या, मुझे लगा कि इसका मैं पसंद का बना देती हूँ। जैसे मैंने आपको कल बताया, तो इसको ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है, तो मैं वही तैयारी कर रही थी। तो बात चल गई यहाँ उसकी खांडवी की। तो दिव्या से खांडवी बनानी बहुत अच्छी आती है। तो बोली मौसी मैंने बनाई है एक बार, बहुत अच्छी बनी। तो मैंने कहा एक बार थोड़े से बेसन का तू बना के दिखा दे। तो बोली ठीक है मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा मैंने बनाई, कभी ट्राई नहीं की है, तो मैंने कहा मैं फिर अच्छे से बना लूँगी अगर तू बना देगी तो ये वही बना रही है खांडवी चलते चलते। तो बस इसके बाद ही, यही थोड़ी देर बाद ही हम पे फ़ोन आ गया था कि पार्थ को वेंटिलेटर पे रख दिया गया है। तो बस उसके बाद फिर हमने इतना, हमारा मन वो हो गया था कि बस फिर ये लगे कि अब इसको फेंकें, खाएं, क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी वो हो गया था। और उसके बाद फिर हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। मैंने कोई रेसिपी नहीं, मैं सोच रही थी कि दिव्या के हाथ की आपको आज रेसिपी शेयर करती हूँ खांडवी की। तो लेकिन मन ही नहीं हुआ। फिर बहुत ज़्यादा मन उदास हो गया था, बहुत ही, मतलब वो अजीब सी स्थिति हो गई थी कि अब बन तो गया था, इसको खाएं या नहीं खाएं, मतलब खाया ही नहीं गया फिर किसी से भी। मैंने भी दिखाया नहीं। तो अब यहाँ बस दिव्या की जाने की तैयारी हो रही है। वो तैयार हो चुके हैं दोनों बच्चे और ये लोग, क्योंकि वहाँ से घर से फ़ोन आ रहा था कि अब जल्दी आ जाओ। क्योंकि टाइम वही है कि वहाँ भी सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही एक अजीब सा माहौल हो गया था घर में। तो भाभी का फ़ोन आ गया था, दीदी टाइम से इनको भेज देना। और फिर दूसरा ये भी है कि दिव्या को फिर वहाँ से अपने गांव भी जाना था, इस वजह से। तो मैं ये बोले कि चल तुम भी चलो, यहीं तक छोड़ के तो आना है। तो मैं कह रही थी नहीं, मैं तो रोज़ की साड़ी पहनी हूँ। तो फिर वही चीज़ है कि दिव्या बोली चलो मौसी, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ। तो फिर मैं भी इसके साथ वहीं तक, यहाँ बस में बिठाने इसको गई थी। बाहर से ही मिल जाती है बस, तो बस वहीं गई थी मैं भी। और वही है कि देखिए 2 दिन इतना अच्छा लगा था कि पता ही नहीं चला कब दिन कब रात कब क्या हो गया। बहुत अच्छा लगा सच में, एकदम बहुत ही मन बहल गया था मेरा भी, बच्चों का भी। राघव तो बहुत खुश था। तो आज तो राघव का एग्ज़ाम था, तो राघव गया था एग्ज़ाम देने। तो उसने पहले ही बोल दिया था कि जब तक मैं ना जाऊँ तब तक आप जाओगी नहीं। तो वो सुबह से ही तैयार थी, लेकिन इसके चक्कर में थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। तो बस ये लग रहा था कि अभी तो आई थी और अभी चल भी दी, पर क्या करूँ, रख भी तो नहीं सकती मैं इसको अपने पास, मजबूरी है भाई मेरी भी और इसकी भी। इसकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखिए वहाँ पे अम्मा बाबा भी उसके बड़े बूढ़े हैं, तो वो भी थोड़ा सा लगता है ना, जब उनकी मर्ज़ी होती है। मैं भी ज़्यादा जिद नहीं करती हूँ, लगता है मुझे भी भाई, वो क्या करे, लड़की की मजबूरी है। अच्छा कितने साल बाद। तो यहाँ राघव बोल रहा था दिव्या से कि, और महक से, दोनों ही बहुत साल बाद आई हैं, कि अब कितने साल बाद आने का इरादा है आपका? इतने साल बाद तो आई हो। 7-8 साल में तेरा यहाँ तो अब नंबर लगो है। चलो ठीक है अम्मा है। अच्छा नमस्ते। तो बस मैंने फिर उस तारीख के बाद, 7 तारीख के बाद, उसी टाइम के बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था 3-4 दिन, जब तक पार्थ को आराम नहीं मिल गया था तब तक मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। जब वो वेंटिलेटर से हट गया तब मैंने जाके ब्लॉग शूट किया, क्योंकि देखिए मन नहीं करता है ऐसे डालने का। तो फिर ये ब्लॉग जो है ये शायद 11 या 12 तारीख का है। तो हाँ तभी का है ये ब्लॉग, तब मैंने ये ब्लॉग शूट किया। और अभी मैं यहाँ बना रही हूँ खाना दोपहर का। और अभी आज मुझे मम्मी के साथ जाना है हॉस्पिटल, मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाने लेके जाना है। तो बस मैंने कहा फटाफट से खाना बना लेती हूँ, खाना बना के फिर अपना जल्दी जल्दी सुबह काम निपटाए, क्योंकि टाइम है डॉक्टर के यहाँ 2 बजे तक का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो मैं खाना पीना मैंने बना लिया है और अभी सबने खा भी लिया है। मैं खा रही हूँ रोटी लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे भी जल्दी से खाना खा के जाना है। मम्मी को ले गए हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने। तो टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, लगभग 2 बजे करीब तक निकल जाऊँगी। राघव आ चुका है, कृष्णा भी आएगा देर में। आज उसका मतलब स्पोर्ट्स है ना, तो वो शायद शाम को ही आएगा, तो इसीलिए। तो चलिए जल्दी से फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं डॉक्टर के यहाँ पे।
बताओ कोई सेंस है इस बात में? मैं वीडियो बना रही राघव की, राघव को पता ही नहीं है। मैं होगी तैयार शेयार, मैं भी हो गई थी। राघव हो गया तैयार। आई हेट फैशन। कहाँ? आ जा। रघु बोतल लगी, बोतल भर लें, पानी प्यास लगी बाई चांस तो। वो दूसरी वाली कहाँ है? हाँ वही ले ले, ग्रीन वाली ले ले। बस हो गई तैयार, मम्मी भी तैयार हो गई है। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के। राघव मेरे साथ जा रहा है। मेरा जेब खर्चा। राघव साथ जा रहा है मम्मी। अच्छा चलो ठीक है। हाँ चलो। पूरी ले चलना है। चलो भाई जा रहे हैं हम। ओके ध्यान रखना घर का पूरा पूरा। हाँ मम्मी। तो यहाँ हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए थे और वेट कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट अंदर थे, इस वजह से। यहाँ मम्मी के ना, मैं बता देती हूँ, मम्मी को दाढ़ में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दिन से दर्द हो रहा था इनकी, तो कई दिन से तो दवाइयाँ चल रही थी दर्द की। तो दाढ़ मम्मी की बेकार हो गई थी, उसको निकालना था। तो आज की डॉक्टर ने डेट दी थी, यहाँ देख सकते हैं 2:30 बज रहा है। तो डॉक्टर ने डेट दी थी आज दाढ़ निकालने की, तो बस वही मैं मम्मी को लेके आई हूँ और यहाँ उनकी दाढ़ निकल ही रही है। उसके बाद सामने ही था मेडिकल, तो यहाँ उनकी दवाई भी लेनी थी मुझे मम्मी की, तो बस मैं वही निकलवा रही हूँ दवाई। और ये बच्चा बैठा है ना, ये राघव के बराबर था शायद, बड़ा एक्टिव था ये बच्चा, क्योंकि इनके यहाँ वो भी था, मतलब फूड स्टेट वगैरह का भी, तो बड़े आराम से फूड स्टेट कर रहा था। और अपने पापा इसके खाना खा रहे थे, उस टाइम में दवाई लेने आई थी, तो यही हैंडल कर रहा था सारे ग्राहकों को। बड़े बच्चे आजकल के सच में एक्टिव होते हैं। तो यहाँ बस हिसाब लग रहा है दवाई का। तो हम वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज किए, कपड़े सुखाए भी थे, कपड़े सूखे नहीं थे मेरे। उसके बाद चाय वगैरह बनाई और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ संध्या आरती। अब यहाँ पे आरती करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ बना रही हूँ मैं मैगी बच्चों के लिए। और थोड़ा सा सुबह का अप्पम का बैटर रखा था, सुबह मैंने लंच में बच्चों के लिए अप्पम बनाए थे, अप्पम बोलते हैं, अप्पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही बनाए थे। तो वो बैटर रखा था बना हुआ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और बढ़ा के, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी, खासकर राघव को भूख लगी थी। कृष्णा तो भी आ रहा होगा, ट्यूशन गया है, तो बोला मम्मा मैगी बना दो, और वो अप्पा के रखे थे, मैंने कहा चलो वो ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस साथ में ही मैगी बना दी हूँ। और इधर में अप्पे का जो है स्टैंड तवा होता है ना, वो मैंने चढ़ा दिया है। तो बस वो तो जितने हैं उतना ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, क्योंकि अब मैगी भी बन रही है, फिर शाम को खाना भी बनेगा, क्योंकि अभी आ जाने वाले हैं भैया,
तो उनके हिसाब से खाना बनेगा। इनको दाल चावल ज़्यादा पसंद है, तो दाल चावल रोटी बनाऊंगी। आज काम बहुत सारे हैं मेरे पास। मम्मी को दलिया बनाना, क्योंकि मम्मी की डांट निकली है, तो मम्मी वैसा कुछ नहीं खाएंगी, दूध दलिया या ऐसा ही खिचड़ी वगैरह वही बताइए डॉक्टर ने। तो मुझे दलिया भी भूनना है। दलिया मेरा भुना हुआ था, वो ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा जब बच्चों को फ्री कर देती हूँ पहले। और ये चीनी लाए थे, चीनी ख़त्म हो गई थी, कुछ चीज़ें मसाले वगैरह थे, तो वह साथ के साथ वो भी करती ही जा रही, मतलब खाली कर रही हूँ डब्बे में, क्योंकि पॉलीथीन में वही है चींटियाँ वगैरह भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा ये डब्बे में मैं एक बड़े वाले डब्बे में खाली कर देती हूँ, उसमें छोटी थोड़ी थोड़ी निकालती रहती हूँ डेली के लिए। तो बस वही साथ के साथ काम करी। और ये देखिए अप्पे कितने बढ़िया से बने हैं। और इधर मैगी भी बन गई। मैगी मेरे बच्चे बिल्कुल प्लेन खाते हैं, बस थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्ची डलवा के इसी तरीके से मैंने मैगी बनाई है। और यहाँ अप्पे बन गए हैं, बने बहुत टेस्टी थे अप्पे। पर मैंने ना शायद कभी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं किया, कभी करूँगी, अच्छे से बनाऊँगी ना तब। और बस इधर बच्चों की जो है मैगी तैयार हो गई है, मैं प्लेट में डाल के बच्चों को दे देती हूँ। और फिर उसके बाद एक दो अप्पे मैंने भी खा लिया था, कृष्णा भी आ गया था, उसको भी दे दिया मैंने। अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ अरहर की, जो मैं हमेशा जिस तरीके से बनाती हूँ, उसमें टमाटर डाल के, हल्दी नमक वगैरह घी डाल के दाल चढ़ा दूँगी। साथ में दलिया भी भून रही हूँ। और दलिए का अभी मैंने ना अभी मतलब चढ़ाई है, कढ़ाई में थोड़ी सी तेज़ की है कि कढ़ाई गर्म हो जाए। उसके बाद फिर कढ़ाई को ना मैं कर दूँगी बिल्कुल गैस को धीमा, क्योंकि दलिया बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे भूनती हूँ तभी अच्छा सा कलर आता है उसका, नहीं तो थोड़ी देर में जलने लग जाता है। और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, दाल चढ़ा दी है, चावल मैंने गला दिया है। मम्मी मुझे माफ करिए, मैंने आपकी शिकायत करी चिल्लाने पे। अब काश हेतु प्रदान पत्र मुझे माफ करिए। सर निवेदन है यार, वो आया था अनुच्छेद तो मेरे को, मैंने आपको पूरा लिख के सुनाया था। और वो आया था पत्र, आपने से बोली थी पत्र एक बार क्या मैंने याद कर लिया था, पता है, पर इतना पक्का नहीं किया था। बाबा दाल लोगे? और दाल तो फ्रेंड्स बस खाना पीना सब हो गया है। मम्मी ने खा लिया है, मम्मी को दवाई दे दी है, दलिया दे दिया, पापा ने खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है। ठाकुर जी का भोग, बर्तन सब कुछ हो गए। अभी भैया नहीं आए हैं, अभी टाइम हो रहा है 9:45, और भैया तो लगभग आएंगे मुझे 11-12 बजे करीब आएंगे, है ना। 7-7:30 बजे चले नहीं थे, देखो शायद कितने बजे आएंगे पता नहीं। और ये भी नहीं आए अभी, क्योंकि इनको पता है कि भैया भी लेट आएंगे, तो सोच रहे होंगे खाना तो वैसे भी लेट होगा। लेकिन मैंने बना दिया है, दाल चावल रोटी बने थे। हैं अब क्या? हाँ आ रहे होंगे अभी, देखो अभी तो 9:45 बजे हैं, अभी ये भी आएंगे तभी खाना खाया जाएगा। बाकी जो अभी के काम थे वो मैंने कर लिए हैं, बर्तन वर्तन सब कुछ। मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों से नींद बहुत तेज़ आ रही है। अभी सोने को नहीं मिलेगा 12 बजे से पहले, क्योंकि भैया आएंगे तब जाके होगा। मम्मी तुम तो सो सकते। हाँ तो बस अभी थोड़ी देर क्या कर रहे हैं, इनका फ़ोन आ गया था बीच में, पूछ रहे थे कुछ आना तो नहीं है। इनकी आदत है जब ये घर से बाहर से आते हैं ना तो पूछ के आते हैं कुछ लाना तो नहीं है। और जब मैं अगर भूल जाती हूँ और फिर बाद में बताऊँ ना कोई चीज़, तो गुस्सा होते हैं कि मैं पूछता ही रहता हूँ, फिर भी उसके बाद कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। अब हो जाती है, दिमाग से निकल जाती हैं कोई चीज़ें। क्या कर रहे बेटा? खा लिया तुमने? खा लिया? रघु खा रहा दलिया अम्मा वाला। खा लो बेटा, दो कौन खाएगा? 1-2 चम्मच बच रहा है, खाओ, खत्म करो। हाँ तो बस चलिए, अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सच में बहुत ज़्यादा जोरों की।
ये देखो, बिना परमिशन के मत देखो, जाओ। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये खा रहा है, बिस्तर फैल ना जाए, वो उधर रखा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की परमिशन दी जाती है। आए हाय सेलिब्रिटी। तो बस चलिए, अभी ना